एसी। फाइनली आ गया है विधि का स्केटिंग। तो गाइस अभी बनेगा पोहा। तो आपने चॉप कर दिया है कैरेट एंड बीन्स, तो मैं बनाती हूँ अभी पोहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जून एडिट्स। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो अभी 12 बज गए हैं। हमारा सुबह का नाश्ता पोहा हो चुका है 9 बजे, और अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो आज है सैटरडे, तो मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो अभी तक बना नहीं है, बट मेरे हस्बैंड आने वाले थे आफ्टरनून को, बट अभी नहीं आएंगे बोल रहे, धूप के कारण, बहुत ज़्यादा धूप है। तो ऑफिस की तरफ भी कुछ खा लेंगे, राइस वगैरह। और मैं और विधि घर पे हूँ। विधि का तो पूरा हॉलीडे चल रहा है 2 महीने का। तो अभी 1 महीना ख़त्म होने ही वाला है, बट अभी भी डेज़ बाकी है। 1 महीना ख़त्म होने में भी अभी 10 दिन बाकी है। तो और 1 महीना कंप्लीट बाकी है। तो हम जाने वाले थे टाटा नगर अपने मायके, तो वो भी कैंसिल हो गया है। मतलब कि हमें टिकट ही नहीं मिल रहा है जाने के लिए। बट रिटर्न का टिकट मैं करा के रखी हूँ, अगर बाय चांस मुझे जाने को मिले, मतलब कि बाय भाया समथिंग लाइक दैट। तो वैसे तो मैं जा सकती हूँ, बहुत सारे वे हैं। डायरेक्ट ट्रेन तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से 2 ट्रेन करके मैं जा सकती हूँ। इवन बस से भी मैं जा सकती हूँ, बट बहुत सारे आजकल घटना हो रहे हैं बस में और ट्रेन में भी। ट्रेन में भी हाँ हुआ है, लेकिन बस में भी बहुत ज़्यादा घटना हो रही है यहाँ हुआ। तो इसलिए मैं अकेले विधि को लेके नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ। और बहुत गर्मी है, यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है। तो इसीलिए वो भी सोच रही हूँ कि यहाँ पे तो चलो फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं गर्मी, ठीक है, लेकिन विधि वहाँ पे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा विधि को। मेरा तो वहाँ पे जन्म है झारखंड में, तो मेरे को ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। ऐसे भी मुझे आदत हो चुकी है यहाँ पे रहने का, बेंगलोर में रहने का, उसके बाद हैदराबाद में रहने का। तो यहाँ पे थोड़ा कम गर्मी है, कम ठंडी और कम गर्मी पड़ती है। लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे अभी बहुत ज़ोर से गर्मी पड़ी हुई है, बहुत ज़ोर का। लेकिन कभी कभी बारिश हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है शाम को। तो इधर अभी कूल सा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब तक कूल रहेगा। सडनली वो बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है झारखंड का। वहाँ पे फैक्ट्रीज़ है बड़े बड़े। तो टाटा फैक्ट्री जो है, वहाँ पे भी बहुत सारे तापमान लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, ऑटोमेशन का चीज़ें। तो इसके लिए भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है शायद, क्योंकि वहाँ पे सामने बहुत छोटा सा शहर है जमशेदपुर, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे सामान मतलब कि बनाए जाते हैं। तो इसीलिए शायद तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जमशेदपुर का। तो काफ़ी बढ़ जाने के कारण बहुत सारे दिक्कतें भी होती है। तो ये भी सोच रही हूँ मैं जाने के बाद, क्योंकि विधि का जन्म यहाँ पे हुआ था तेलंगाना में, और वहाँ का वेदर उसको बर्दाश्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब मैं 1-2 बार गई थी गर्मी की छुट्टी में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, तो उसका पूरा नाक कान में सब जगह पे बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी हो रहा था, और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ गई हैदराबाद विधि को लेके, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगा। ऐसे तो मैं दवा करा रही थी वहाँ पे, बट दवा भी काम नहीं कर रहा था। उसका घाव फुंसी पूरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो बढ़ते जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी देख के, और मैं सोच रही थी कब मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से आ गई, तो उसके बाद दवा काम किया, और फिर ऑटोमेटिक वो ठीक हो गया सारे घाव। तो वो भी सोच रही हूँ कि जाऊँगी तो ये सब अगर मुश्किल हो जाएगी तो मैं तुरंत आ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि आजकल टिकट का बहुत झमेला है, बहुत दिक्कत है। तो टिकट तो हो ही नहीं पा रही है। और रिटर्न का भी टिकट जो मैंने करके रखा है वो भी मतलब कि कंफर्म नहीं है। अभी भी 9 वेटिंग में है। वो 10 की 11 वेटिंग में था, लेकिन अभी 9 वेटिंग में है। तो वो भी कंफर्म नहीं है कि मैं आते टाइम अच्छे से आ पाऊँगी। तो कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन स्लीपर में है तो कैंसिल नहीं होगा। ऐसे एसी में जब हम करा के रखते हैं तो कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट, अगर आपका कंफर्म नहीं होता है तो। लेकिन स्लीपर में है तो कंफर्म नहीं होगा, तो कैंसिल भी नहीं होगा। बट अगर सीट नहीं मिलेगी तो हम ऐसे जाना आना कभी नहीं करे हैं कि सीट नहीं है ट्रेन में, और इतना लंबा जर्नी, और विधि को लेके मुझे अकेले आना है। तो उधर से कोई आने को तैयार नहीं होता है गाइस। ऐसे में तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सिस्टर्स हैं,
कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बहुत दूर है और उन लोग को उतना आदत नहीं है इतना दूर दूर सफ़र करना। और आने के बाद उनको अकेले घर भी जाना है। हम लोग ट्रेन करा देंगे, टिकट करा देंगे, बैठा देंगे, बट उनको जाना है तो उसमें भी उनको दिक्कत होती है कि इतना दूर जाना है, कैसा होगा क्या होगा ऐसे करके। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड टिकट कराने के लिए भी रेडी है कि मैं टिकट करा देता हूँ आने जाने का, किसी को बोलो साथ में आने के लिए, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होता है। इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा बहस भी हो चुका है मेरे सिस्टर लोगों से कि उन लोग कोई आती नहीं है बाहर इधर दूर में हैदराबाद में। बेंगलुरु तो कोई नहीं गई है, सिर्फ मैं ही गई हूँ घर से। और बट पापा मम्मी हैदराबाद आ चुके हैं, देख चुके हैं, बट वो कभी बेंगलोर ऐसा तो नहीं जा पाए। एडमिशन के टाइम पे पापा शायद एक बार विज़िट करे थे, लेकिन मम्मी नहीं कर पाई थी। पापा को बहुत मन था फिर से एक बार बेंगलोर जाने का, लेकिन पापा अभी नहीं रहे हैं। उसी साल जिस साल उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था हैदराबाद हमारे घर, तो उस साल ही उनका देहांत हो गया 2024 में। तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत सैड फीलिंग था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसा हुआ तब तो हम कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरी ससुराल में आए थे पापा, और आधी रात को ऐसा शुरू हो गया था उनका तबीयत ख़राब, और सुबह भोर को उनका हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ क्या करूँ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, और जितना दिन जा रहा है उतना ज़्यादा उनका याद आता है, और सोचते हैं कि कैसे आंखों के सामने ऐसा हो रहा था, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस रात हम पूरा जगे हुए थे, थोड़ा सा भी सोए नहीं थे, इसकी वजह से भी शायद उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जितना दिन जा रहा है, जितने साल जा रहे हैं, उतना ज़्यादा याद आता है सब कुछ, और कुछ कर। इधर बेदी भी उठ गई है गाइस, खा रही है चिप्स। सो गाइस मैं आज बना रही हूँ सूजी। तो सूजी बनाने से पहले मैंने कढ़ाई को गरम करके उसके बाद उसमें डाला 5-6 चम्मच घी। फिर घी डालने के बाद डाला एक छोटा सा तेज़पत्ता, और उसके बाद जो सूजी मुझे बनाना था उस सूजी को मैंने डाल दिया, और उसको अभी फ्राई कर रही हूँ। वो फ्राई हो जाने के बाद उसमें मैंने डाला है ब्राउन शुगर, तो आप वाइट शुगर भी डाल सकते हो। तो शुगर डालने के बाद देखिए अभी कैसे रेड सा हो जा रहा है सूजी फ्राई होके। उसके बाद हमें डालना है, अब इसमें डालना है मिल्क। अब इसको चलाना है इस तरह। तो अभी वेट करना है पानी सूखने का, और मैंने ये क्या बोलते हैं इसको कूट के रखा था, तो उसको अभी डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सो गाइस आप देख सकते हो पानी सूख गया है और हमारा हलवा हो गया है रेडी। तो इसमें मैंने कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, कुछ भी काजू किशमिश छुआड़ा कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने सिंपल बनाया है। ये सूजी तो रेडी हो गई है गाइस। मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं इवनिंग को बनाने वाली हूँ एक नया डिश। उसके लिए मैंने चावल को अच्छी तरह से धो के इसमें भिगोने के लिए रख दिया है, इतना सारा चावल। तो उसका मैं न्यू डिश बनाने वाली हूँ, अगर बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है गाइस। व्हाट हैपेंड? व्हाट केम? बहुत अच्छे से पैक किया गया है। Like this. Hey, look. Hey, yeah. Like this. One more. Come here. Wait. Like this. 3 लेयर इतना सारा रैपर।
You happy? See? Be careful. रख दे ओपन। सो गाइस स्केटिंग व्हील फाइनली आ गया है विधि का। कल ही मैं इसका बात कर रही थी आप लोगों से कि आने वाला है, 4-5 दिन लगेगा, बट मीशो आजकल थोड़ा जल्दी दे दे रहा है पार्सल। तो 5 तारीख 6 तारीख को आने वाला था, तो अभी आया। और एक है हेलमेट वगैरह है, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और हेलमेट भी है उसमें। तो वो सब भी आने वाला है, शायद कल तक आएगा। उसका भी दिखा रहा था 5-6 दिन, तो अभी तक आया नहीं है। पहले स्केटिंग व्हील आ गया है। कीप What is this for? This I one. think this is for braking. You have to bend little bit like this. They will teach you. For that only we buying. Don't try now. They will teach you all things, how to brake, how to go, run, okay? All things, how to walk with this. Yes, कुछ इस तरह का है। And what और is फीता this? इसका इतना बड़ा है, सिर्फ एक होल में लगा हुआ है, लेकिन इसका 6 होल है टोटल। अच्छे से इसको बांधना पड़ेगा। तो वहाँ पे बच्चे देख रहे थे हम लोग कि बच्चे शूज़ के ऊपर ये पहने हुए हैं। तो विधि का तो ऐसे ही पैर आ जा रहा है, शूज़ के ऊपर भी आ सकता है क्योंकि इसका बेल्ट बहुत लंबा है। देखिए इसको कैसे खुलता है। पुल इट, पुल द बेल्ट, यस, लाइक दिस इट ओपन्स। तो लंबा बेल्ट है, इधर भी बांधने के लिए है लंबा रस्सी। फाइनली आ गया है विधि का स्केटिंग। Hey, how it do? How it open? Wait, let me take one thumbnail first. Go back. Yes, this is thumbnail. So guys, इसका प्राइस लिया था अंडर 500 आई थिंक, यस 500 to 600 नहीं लिया था। तो ये सब तो अच्छा है, बट ये प्लास्टिक का है, हमें पता नहीं कितना सही है। प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, व्हील भी प्लास्टिक का है। ये आगे शायद ब्रेक के लिए दिया हुआ है, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है। अभी विधि सीखेगी तो हम लोग भी सीखेंगे, इसका कम से कम जानकारी तो होगी कैसे सीखते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्योंकि हम विधि के पेरेंट्स हैं और वो सीखेगी तो हम लोग उसके साथ ही रहेंगे कि किस तरह से सीख रही है, क्या क्या सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है, थोड़ा तो नॉलेज होगा। ऐसे ही विधि को ड्राइंग क्लास के लिए भी देखना है हमें, ड्राइंग एंड डांस में भी उसका इंटरेस्ट है। यस, तो देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। अभी तो स्केटिंग व्हील आ गया है, तो देखते हैं कैसे सीखती है, कितना इंटरेस्ट उसको आता है सीखने में, क्या है नहीं है। ऐसे उन्होंने बोला है कि 2 महीने में, 1-2 महीने में ही सीख जाएगी पूरा। 2 महीने में बच्चे सीख जाते हैं पूरा, तो वो विधि भी सीख जाएगी अच्छे से। और 2 महीने के क्लास में आपको कैसा लगा आप बताना स्केटिंग व्हील। गाइस इसमें बहुत सारे नट वगैरह दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से इसको हम टोटली चेंज कर सकते हैं। चक्का को चेंज कर सकते हैं, दूसरे मेटल का हम लोग लगवा सकते हैं। और इधर भी बहुत सारा स्क्रूज दिया हुआ है, तो इसको भी अगर ख़राब हो जाए तो शायद निकाल सकते हैं, दूसरे मटेरियल डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे भी बीच में 2 ये है स्क्रूज, इसको भी खोल सकते हैं। ये थोड़ा सॉलिड अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला थोड़ा मतलब प्लास्टिक का थोड़ा क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए था। और ये भी प्लास्टिक का है, और इसमें भी हुक है, आप देख सकते हो, यहाँ 2 हुक, यहाँ 2 हुक। इसको भी शायद चेंज करा सकते हैं। तो अभी तो चलेगा, और देखते हैं बाद में क्या किया जाता है इसका। इस ब्रेकर में भी नट लगा हुआ है, उसको भी इजीली रिमूव एंड एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ अलग। सो गाइस अभी मैंने पीछे का स्क्रू थोड़ा ढीला करके यहाँ पे देखा, तो देखिए इतना बड़ा हो सकता है शूज़।
कितना बड़ा हो सकता है, 3 उंगली बड़ा, और इसको छोटा भी किया जा सकता है इस तरह से, और पीछे का स्क्रू टाइट कर देना होगा। तो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। You did it. It's fake. Also to Babu. Is it a prank? हाँ. And to prank. Okay, you show me how you did. See, I written broken. I said broken screen come. Okay, that's all. हाँ. When Babu will come, we'll see. It will take too much time to reach till here. See, slowly reaching till here. Okay. It will take time too, huh? Like this Gunali also did. And Saurabh Joshi blog. Okay, let's see what Babu will tell, okay? Gunali did not Saurabh Joshi blog. Saurabh Joshi club, no, not club. Saurabh Joshi blog, come in home and see this broken screen. This Gunali also apply. So here head ball. Okay, we'll check, okay? After he comes, what he say, okay? Reaction. Anna, take this please. Don't see, don't come. Broken screen. Broken screen. Wait. Broken screen. You can come now? See? Can I come? Yes. You don't want this mobile, Mama? Hold this mobile. You are not out. Just wait a second. Who did? My God. चलो. अरे बहुत छोटा है वो. কি করে? দেবে দিল কোন জিনিসটা মানে? গেল স্ক্রিনটা সবাই যাবে না আমার দাম 8-9,000 টাকা দিবে এখন. I know Bettu. I know very well. So guys, हम खा रहे हैं अभी गोलगप्पे। Okay. Like it. See, okay now? Don't move. Okay? So, okay. Come. You do like this one leg. Stop, huh? Now make tea. What I said? Yes. See, Mama, see. She can adjust herself. Yes, you can. Okay. Hey. Make tea. Got it? I'll work now. Yes. Great. You can learn very fast. सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी हम बाहर से आए हैं घूम फिर के, थोड़ा मार्केट जाना हुआ और नेकलेस रोड में भी बैठ के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। पूरा दिन घर में थे तो थोड़ा सा बाहर निकलना तो बनता है, तो ऐसे भी समर डेज़ में रात को थोड़ा बाहर निकलना थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग निकले थे 8:30 बजे के करीब और अभी 10:30 बज रहे हैं, तो घर रिटर्न आ गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ देखिएगा मेरा ब्लॉग
और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और एक हिट द लाइक बटन ऑल्सो, इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो, टू गेट मोटिवेट टू मेक ब्लॉग्स। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, एंड शेयर, कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल थिंग्स यू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद गाइस। फोटो अच्छे हैं।